नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं बहुत ही प्राचीन काल की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भोलेनाथ से पूछने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने से और इसको किसने शुरू किया, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो भोलेनाथ ने नारद मुनि से कहा, हे नारद मुनि, मैं आपको इस व्रत की महिमा बताता हूँ। और नारद मुनि भोलेनाथ को बोले, ठीक है प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी बताइए कि इस व्रत को किसने शुरू किया था। एक समय की बात है, एक सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं था कि वह कुछ खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, और वह भूखे पेट सो जाता था। कहीं कहीं मजदूरी करके वह अपने बच्चों का पेट पालता था। वह अपनी गरीबी से एकदम परेशान हो गया था। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उसे अपनी बेटी की शादी करने का चिंता दिन रात सताए रहता था। बच्चों की परवरिश में उसे बहुत दिक्कतें आती थी। वह कैसे करता था वही जानता था। कहीं कहीं से मांग करके भोजन लाता था तो अपने बच्चों को खिलाता था और खुद भूखे पेट सो जाता था। वह बच्चों से भी बैठकर बातें करते रहता था कि मैं कहाँ से तुम लोग को पालूँगा और कैसे करूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। तो नारद मुनि ने बोले, फिर उस किसान ने क्या किया प्रभु। तो एक दिन वह अपने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया और बाहर अपने घर के बैठा था। तब क्या हुआ बालक, उस ब्राह्मण ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ। तो उस किसान ने बोला, आप कौन है महात्मा, मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बताऊँ। मेरी परेशानी कोई नहीं दूर कर सकता। मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे कोई नहीं पसंद करता है। मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ कि मैं अपनी बेटी का शादी कैसे करूँगा। तभी उस ब्राह्मण ने बताया कि सुनो बालक, तुम माता रानी का उपासना करो और माँ दुर्गा का भक्तिपूर्वक 9 दिन तक तुम पूजा करो। माता रानी ही कुछ रास्ता निकालेंगी, तुम चिंता मत करो। और 9 दिन तक माता रानी की स्थापना करो, उनकी पूजा करो, वो सब हल निकालेंगी। उस ब्राह्मण ने किसान से बोलकर चला गया। फिर उस किसान ने माँ दुर्गा का स्वरूप स्थापित किया और वह दिन रात माता रानी की पूजा करने लगा। वह सच्चे मन से माता रानी की कलश स्थापना की और मूर्ति को स्थापित किया। फिर 9वें दिन माँ दुर्गा ने उस किसान को दर्शन दिया। माता रानी प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ बालक, तुमने मुझे क्यों याद किया। तुम इतने सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना की, मैं तुमसे खुश हुई। तुम बताओ मुझे क्या याद किया। तो उस किसान ने बोला, हे माँ जगजननी, आप तो सब कुछ जानती हैं। मेरे कई बच्चे हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी और एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है। मैं इसी चिंता में दिन रात लगा रहता हूँ। मैं कैसे करूँगा अपने बच्चों की शादी, और खाने को तो एक टाइम का भोजन भी मेरे घर में नहीं है। हे माँ, कुछ कृपा करिए। इतना बोलते ही तथास्तु कहकर माता रानी एक रोशनी में मग्न हो गई और वह चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद उस ब्राह्मण का झोपड़ी महलों में बदल जाता है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सोने चांदी हीरे जवाहरात पूरे घर में कोने कोने में भर जाता है। और फिर उस किसान को खाने को कुछ नहीं था। आज वह गरीबों में भोजन बांटने लगा और अपनी बेटी की भी शादी एक राजा से कर दी। वह दिन रात माता रानी की फिर भी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा और वह अपनी बेटी की भी शादी धूमधाम से की। उसकी बेटी भी जहाँ गई माता रानी की उपासना करते रही। और हे नारद मुनि, जैसे उस किसान की गरीबी दूर हुई, वैसे माता रानी जगत जननी माँ सबकी गरीबी दूर करे। हे नारद मुनि, इस कथा को कहने और सुनने मात्र से सबके कष्ट दूर हो जाएंगे।
और जो 9 दिन का व्रत करता है उसकी माता रानी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जय माँ भगवती की, जय माता दी।